ने फ्री फायर ओरियन एंड दिमित्री का स्किल को कम कर दिया है, घटा दिया है। अभी फिर से एक और बार उकोंग का टाइम आ चुका है। अभी फिर से बंदे भर भर कर उकोंग को यूज करने लगेंगे। बट यहाँ पर जिसके पास उकोंग का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ वही बंदा बाकी बंदों से अलग होकर गेम को ज्यादा से ज्यादा जीत पाएगा। तो यार आज मैं आपको उकोंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिनको पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। एंड मजे की बात यह है, मैं आपको एक नहीं 4 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। अगर आपको एक पसंद नहीं आता है तो बाकी के तीनों में से एक ना एक आपको पसंद आ ही जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा उकोंग का पहला कॉम्बो से। एंड इस कॉम्बो में उकोंग के बाद जो हम सेकंड कैरेक्टर यूज करेंगे, जो कि कॉम्बो का मेन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, लूना कैरेक्टर। देखो लूना को यूज करने का फायदा ये है, ये आपका किसी भी गन का रेट ऑफ फायर को बढ़ा देती है। मतलब बिना लूना के अगर आप कोई भी कैरेक्टर को यूज कर रहे हो तो आपके गन से धीरे धीरे गोली निकलता है, पर लूना के साथ आपके गन से बहुत स्पीड से गोली निकलता है। एंड यहाँ पर मेन बात ये है, लूना को लगाने पर ज्यादा रेट ऑफ फायर होने की वजह से आपका ज्यादा हेडशॉट लगता है, कुछ ऐसे। ओके नेक्स्ट इस कॉम्बो में हम जो थर्ड कैरेक्टर यूज करेंगे वो है मोको। देखो मोको का सिंपल एबिलिटी है, अगर आप मोको को यूज करके किसी बंदे को गोली मारते हो तो उसके ऊपर ऐसे टैग शो करेगा, जिसके मदद से बंदा आपसे बच ही नहीं पाएगा। देखो मोको का जो टैग है आपको दिखाने के साथ साथ आपके सारे टीममेट को भी शो करता है, जिससे आप लोग मिलकर बंदों को मार पाते हो एंड आपका गेम जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके नेक्स्ट इस कॉम्बो में हम जो लास्ट कैरेक्टर को यूज करेंगे, उसको यूज करने पर आपको एक नहीं बल्कि 2 फायदा मिलेगा। एंड वो कैरेक्टर है मारो। अरे मुझे मत मारो, इसका नाम ही मारो है। इस कॉम्बो में मारो को यूज करने का पहला फायदा, देखो नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, अगर बंदा हमसे दूर हो जाता है, लॉन्ग रेंज पर हमारा गन का डैमेज कम हो जाता है एंड वो बंदा हमसे बच जाता है। पर देखो मारो को यूज करने पर बंदा जितना दूर होगा उसको उतना ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये मारो का एबिलिटी है। एंड इस कॉम्बो में मारो को रखने का एक और फायदा ये है, मारो का एक दूसरा एबिलिटी ये कहता है, अगर बंदे के ऊपर टैग शो कर रहा है तो उसको मारने पर उस बंदे को और भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। मतलब हमने अभी मोको का यूज करके बंदे को मारा एंड बंदे के ऊपर टैग शो कर रहा है, एंड अभी अगर वो बंदे को हम लोग मारेंगे एंड हमारे पास मारो कैरेक्टर है तो उस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे वो जल्दी मर पाएगा। ओके ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अभी बढ़ते हैं हमारा उकोंग का सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि नो डाउट खतरनाक होने ही वाला है। ओके उकोंग को रखने के बाद इस कॉम्बो में हम जो सेकंड कैरेक्टर को रखेंगे वो है उल्फ्रा कैरेक्टर। इसका बड़ा ही सिंपल काम है, बट एक कैरेक्टर बहुत तगड़ा है। उल्फ्रा को यूज करने पर ये आपको एनिमी के हेडशॉट से बचा सकता है। मतलब एनिमी अगर आपको हेडशॉट मारता है तो उल्फ्रा आपको एक बार मरने से बचा सकता है। एंड मजे की बात क्या है पता है, उल्फ्रा कैरेक्टर अपने स्किल के मदद से एनिमी के हेड के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे एनिमी आपको जितना भी चाहे मार नहीं पाएगा, पर आप एनिमी को आसानी से मार पाओगे। ओके इस कॉम्बो में हमें जो अगला कैरेक्टर रखना है, हयातो कैरेक्टर, जो कि यार अपना खतरनाक शॉर्ट रेंज फाइट के लिए जाना जाता है। हयातो को यूज करने पर एनिमी जब भी आपको सामने से मारता है तो हयातो क्या करता है, खुद के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को कम कर देता है। वहीं पर अगर हयातो को थोड़ा सा डैमेज लगता है तो हयातो जो गोली मारता है वो एनिमी के वेस्ट को चीर कर उसके बॉडी पर लगता है, जिससे सिंपल बात है एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पड़ता है। एंड खास इसी वजह से हयातो को शॉर्ट रेंज का किंग बोला जाता है। ओके हयातो कैरेक्टर के बाद इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है, फॉर्ड कैरेक्टर। फॉर्ड क्या करेगा, जब भी आपके ऊपर डैमेज पड़ेगा वो आपको 3 सेकंड में 30 एचपी देगा। मतलब यार शॉर्ट रेंज फाइट में आपका मुकाबला इस कॉम्बो के साथ कोई कर ही नहीं पाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा 3 नंबर कॉम्बो की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से इन सभी में से बेस्ट है। देखो इस कॉम्बो में हमें सेकंड कैरेक्टर यूज करना है, एंटोनियो कैरेक्टर। क्यों करना है, देखो एंटोनियो को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये आपको हमेशा 40 का एक सील्ड पॉइंट देता है। देखो सपोज कोई बंदा आपको मारता है तो सबसे पहले एंटोनियो का ये 40 सील्ड पॉइंट खत्म होगा, देन जाकर आपके ऊपर रियल डैमेज पड़ेगा। एंड मजे की बात क्या है पता है, ये जो सील्ड पॉइंट है ये कभी खत्म नहीं होता है। एक बार डैमेज खाने के बाद कुछ ही सेकंड में ये फिर से दोबारा 40 का सील्ड पॉइंट आपका आ जाता है। मतलब ये मान लो आपके पास एक्स्ट्रा 40 एचपी हमेशा रहता है। ओके इस कॉम्बो में हमें थर्ड कैरेक्टर रखना है, जो कि इस कॉम्बो को मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाता है, जो कि है जोसेफ कैरेक्टर। देखो जो भी पुराने बंदे हो जान लो, जोसेफ का स्किल अभी चेंज हो चुका है एंड खतरनाक बन चुका है। सिर्फ अकेले जोसेफ को यूज करने पर आपको कितने सारे फायदा मिलेगा सुन लो। सबसे पहला बेनिफिट आपको जोसेफ ये देता है, अगर आप जोसेफ को यूज कर रहे हो तो A124 का स्किल ब्लॉक एबिलिटी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। नंबर 2 आपके ऊपर टैग नहीं शो करेगा, लाइक मोको का टैग हो गया, सीरू का टैग हो गया या फिर ओथो का टैग हो गया, ये सब आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। नंबर 3 जोसेफ को यूज करने पर जितने भी सारे स्किल होता है जिससे आपका मूवमेंट स्लो हो जाता है, लाइक होमर का ड्रोन हो गया, वो भी आपके ऊपर काम नहीं
नहीं करेगा। यार देखो अभी अगर मैं काउंट करने लगूं तो सिर्फ जोसेफ को यूज करने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाता है। एंड इस कॉम्बो में जो लास्ट कैरेक्टर हमें रखना है जो कि अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जी हाँ, सोनिया कैरेक्टर। देखो सोनिया का एबिलिटी तो आपको पता ही होगा। इसको यूज करने पर ये आपको मर जाने के बाद एक और मौका देता है जिंदा होने का। ये कॉम्बो खास करके उनके लिए है जो बंदे बिना एनिमी से डरे 4 बंदों के बीच में घुसकर फाइट लेना चाहते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन के तरफ। एंड ये कॉम्बिनेशन खास करके वो बंदों के लिए है जो बंदे बैटल रॉयल यानी फुल मैप खेलना पसंद करते हैं। इस कॉम्बो में वुकोंग के साथ हमें पहला कैरेक्टर यूज करना है लुकेटा। देखो लुकेटा को यूज करने पर अगर आप 2 किल कर लेते हो, सिर्फ 2 किल, तो आपका एचपी स्लॉट 200 से 250 बढ़ जाता है। मतलब अभी आपके पास 250 एचपी हो गया पर एनिमी के पास सिर्फ 200 एचपी। तो यार सिंपल सी बात है, आपका ज्यादा चांस रहेगा गेम को जीतने का। ओके नेक्स्ट, इस कॉम्बो में हमें यूज करना है मारो कैरेक्टर। अभी पूछो क्यों? क्योंकि यार तुम्हें इतना तो पता होगा, फुल मैप में हम लोग सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज फाइट लेते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर दूर से फाइट होता है। तो मारो कैरेक्टर को यूज करने का फायदा ये है, ये लॉन्ग रेंज पर आपका डैमेज को बढ़ा देता है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर यूज करना है मिसा। देखो फुल मैप में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जहां पर आपको थोड़ा बहुत जोन में कैंपिंग करना पड़ता है या फिर एनिमी से बचकर सेफ जोन के अंदर पहुंचना होता है। यहाँ पर मिसा को यूज करने पर मिसा आपका गाड़ी का स्पीड को नॉर्मल से 12% बढ़ा देगा। एंड उसके साथ साथ मिसा का एबिलिटी ये भी है, आपके गाड़ी के ऊपर एनिमी का गोली आसानी से लग नहीं पाएगा एंड आपको भी टारगेट करना मुश्किल होगा। तो यार ये थे वुकोंग का 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से आपको कौन सी वाली कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा कमेंट करके बताना। एंड यार